हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल ज्ञान विद्या कुल पर। आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 7 का पार्ट नंबर 3, जिसे हम कहेंगे प्रश्नावली 7.3। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है और इसमें कुछ हम चीज़ें सीखने वाले हैं। तो आ जाइए, बिना किसी देरी के करते हैं प्रारंभ सीखना। संख्या है अपने पास कि 1/2 की इस तालिका को 2 और चरणों तक जारी रखें। ठीक है ना, कितने चरणों तक जारी रखें? 2 और चरणों तक जारी रखें। तो 2 और चरणों को जारी रखने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा। ठीक है, थोड़ा सा बताना चाहूंगा आप लोगों को इसके बारे में। चलिएगा, ठीक है। इस जो अपने पास है तालिका दिख रही है, इसमें 2 चरण और ऐड करने हैं। वैसे आप लोग सीधे समझ रहे होंगे कि देखो एक रोटी है ना, मैं यही समझा देता हूं कि एक रोटी है अपने पास। अगर इसे मैं 2 भागों में बांटूं तो एक रोटी है। अगर मुझे 2 भागों में बांटना है तो 2 लिख देना है। ठीक है, अगर एक रोटी है और अगर इसे 3 भागों में बांटना है, एक रोटी को 3 भागों में बांटना है तो बट्टे में 3 लगा देना है। अगर एक रोटी है, इसे 4 भागों में बांटना है तो 1 के बटे में 4 लगा देना है। अगर एक रोटी है, इसे आप 5 भागों में बांटना चाहते हैं बराबर, तो आप 1 के बटे में 5 लगा सकते हैं। समझ में आ गया? आया नहीं आया समझ में? ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं। अब आगे इसी सीरीज को देखिए, माने 1 के 2 टुकड़े, 1 के 2 टुकड़े, 1 के 2 टुकड़े चल रहे हैं। अब यहां पे चलिए कि आधा जो टुकड़ा है, आधा जो टुकड़ा है इसे क्या लिख सकते हैं? माने 1/2 को क्या लिख सकते हैं? माने 1 गुना आधा। ठीक है, इसे क्या लिखा गया है? 1/2 को 1 गुना आधा, 1 गुना आधा। अब समझिए कि ये 1/2 हो गया। अगर मैं 1 को गुना आधा से करूं, इसका मतलब है कि इसको इससे गुना किया जाएगा तो 1/2 ही होता है। समझ में आ गई बात? यहां पे देखो, इसको समझो कि 2 गुना आधा मतलब एक रोटी के 2 टुकड़े किए गए, तो आपके पास कितना रहेगा? 1/2, 1/2, और दोनों के जोड़ने पर एक रोटी बन जाएगी। अब यहाँ क्या कहा गया है कि 2 गुना आधा। 2 गुना आधा का मतलब है 2 को गुना हम आधा से करेंगे तो अपने पास फिर क्या बनेगा? देखो, इसको इससे गुना कर देंगे तो 2 बटा कितना बन जाएगा? 2 काटने पर कितना बन जा रहा है? एक रोटी बन जा रही है पूरी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब यहाँ देखो, एक रोटी तो यह है, इसके 2 टुकड़े कर दिए गए और आधी रोटी और ली गई है। मतलब आधी आधी रोटी के 3 टुकड़े हैं। मतलब 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। इसे क्या कहा गया है? 1 2 3 बार है ना ये, तो 3 गुना आधा, तो 3 गुना आधा तो मतलब 3/2, और इनको जोड़ने पर भी यही आएगा। तो आप मुझे बताइए कि आगे अगर मैं और चरण लूंगा, कितने चरण? 2 और चरण लूंगा तो देखो 1 2 3 4 5 चरण हो गए। तो छठा चरण मैं यहां लिख दूंगा चरण नंबर 6। ठीक है, चरण नंबर 6 में क्या करूंगा? देखो यहाँ कितनी रोटी बन रखी है? 5 ना, रोटी तो 2.5 है, 2 और आधी। अब यहाँ पे मैं 3 रोटी बनाऊंगा, उसके 6 टुकड़े करूंगा। कितने? 3 रोटी है ना, समझिएगा। तो एक रोटी के 2 टुकड़े हो गए, फिर एक रोटी के 2 टुकड़े हो गए, फिर एक रोटी के 2 टुकड़े हो गए। ओके, इस टुकड़े को लिखूंगा 1/2, इस वाले को लिखूंगा 1/2, इस वाले को भी लिखूंगा 1/2, इस वाले को लिखूंगा 1/2, इस वाले को लिखूंगा 1/2, और इस वाले को लिखूंगा 1/2। देखो 1 2 3। ठीक है, इसे मैं क्या लिख सकता हूं? 1 2 3 4 5 6, 6 गुना आधा। क्या लिख सकता हूं? 6 गुना आधा। ठीक है, क्या लिख सकता हूं? 6 गुना आधा। अगर चरण लास्ट वाला लू, चरण कौन सा लू? 7वां लू, तो ये 3 रोटी तो मुझे बनानी ही बनानी है, आधी और बनानी है। मतलब 1 2 3 और आधी रोटी इधर लो। ठीक है, सब के टुकड़े कर दो, तो यहां कितने टुकड़े बनेंगे? 7। तो
इस टुकड़े के 2 बनेंगे, इस रोटी के 2 बनेंगे, 1/2 और 1/2, इसके भी 2 बनेंगे, 1/2 और 1/2, इसके भी 2 बनेंगे, 1/2 प्लस 1/2, इसका 1 बनेगा 1/2। कितने हैं ये टोटल? 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं लिखूंगा 7 गुना आधा, 7 गुना आधा। ठीक है, तो ये हो गए इसके 2 चरण हमने और मेंशन कर दिए। ज्यादा कुछ नहीं था, 2 ही चरण इसके अंदर मेंशन होंगे। ओके, चले आगे। आगे लीजिए कि 1/4 के लिए समान तालिका बना सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं, 1/4 के लिए बना सकते हैं। कि अपने पास पहला देखो 1/4 कितना है? 1/4। क्या बोला है? 1/4। 1/4 क्या होता है? एक रोटी के 4 टुकड़े। एक रोटी के कितने टुकड़े? 4 टुकड़े। तो स्टार्टिंग देखो यहाँ कितने रोटी से की गई थी? आधी रोटी से की गई थी। तो अब हम यहाँ पर भी किससे करेंगे? आधी रोटी से ही 1/4 रोटी से टुकड़ा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लीजिए स्टार्ट कर दीजिए। कितना करना है अपने को? एक रोटी का चौथा भाग, ये एक रोटी का चौथा भाग है, इसे हम कहेंगे 1/4। क्या कहेंगे? 1/4। क्योंकि समझिए अगर एक रोटी है, इसके 4 टुकड़े कर दें, तो एक रोटी के जितने टुकड़े करेंगे उतने का क्या दे देंगे? भाग। समझ गए? तो ये जो भाग है, ये वाला भाग, ये है आपका 1/4। ये अकेला भाग जो है कितना है? 1/4। अगर मैं 2 भाग ले लूं तो 2/4, 3 भाग ले लूं तो 3/4, और पूरे के पूरे भाग ले लूं तो 4/4। समझे ना? ऊपर के बढ़ेंगे, नीचे के फिक्स रहेंगे। ठीक है, तो मैं इसे क्या कहूंगा? एक को, तो 1 गुना, इसे क्या कहूंगा? 1 गुना, 1 गुना आधा, 1 गुना चौथाई। ठीक है, चौथाई। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? 1 गुना चौथाई। क्या कहेंगे? 1 गुना चौथाई। 1/4 को कहेंगे 1 गुना चौथाई। फिर चलेंगे, ये चरण 1 था ना, दूसरे चरण पे चलते हैं। चौथाई चौथाई, एक तो ये और एक ये। ठीक है, इसको ले लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे बताओ? 1 2 है, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं? देखो 1/2 प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/4, 2 है ना, ये भी 1/4, ये भी 1/4, दोनों को जोड़ दूंगा तो ये कितनी बार है? 2 बार। तो मैं कहूंगा 2 गुना चौथाई, 2 गुना चौथाई। ठीक है, इधर आगे चलेंगे, फिर 3 टुकड़े बनाएंगे, एक, दूसरा, 2, तीसरा, 3, मतलब 1/4, 1/4, 1/4। एक हिस्से को 3 हिस्से हो गए तो 3 बार जोड़ दिया। इसे मैं क्या कहूंगा? इसे कहूंगा 3 चौथाई, 3 गुना चौथाई, 3 गुना 3 गुना चौथाई। ठीक है, अब इधर चलते हैं, एक रोटी बना देंगे पूरी। ठीक है, अब इसे भी 1/4, 1/4 4 बार कर देंगे। कितने बार कर देंगे प्यारे बच्चों? 4 बार कर लेंगे। ठीक है, 3 बार हम कर चुके हैं। अभी 4 है तो मैं क्या करूंगा? 4 गुना चौथाई लिख दूंगा, है ना। क्या लिखूंगा? 4 गुना चौथाई। चार गुना चौथाई क्या कर दूंगा मैं? 4 गुना चौथाई कर दूंगा। ठीक है, अब आगे और चले तो एक और ले लेते हैं रोटी, है ना। रोटियों की संख्या प्रॉपर बढ़ती रहेगी। बढ़ा देते हैं, पेज ही बदल देते हैं थोड़ा सा, रहने दो, इधर से इसी की कॉपी कर लेते हैं, तो इसको हटा देते हैं।
ओके, अब यहां से देखो एक रोटी तो पूरी रहेगी रहेगी। अब मैं उसको क्या करूंगा, सीधे एक रोटी बना दूंगा ऐसे करके ऐसे, और एक और हिस्सा ले लूंगा यूं, समझ गए ना। इसको क्या लिखूंगा, 1/2, एक सॉरी 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो एक रोटी के लिए हो गया, और इस हिस्से के लिए 1/4 और हो जाएगा। तो कितनी बार हो गया टोटल, 5 बार। तो मैं कहूंगा 5 गुना चौथाई, ठीक है, 5 गुना चौथाई, क्या कहूंगा, 5 गुना चौथाई, ठीक है, 5 गुना चौथाई कहूंगा। आगे और चले, है ना, कितने चरण हो गए, 5 कितने चरण हो गए, 5वां चरण चल रहा है। मैंने चरण नहीं लिखे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। आप चाहे तो इनमें क्या मेंशन कर सकते हो, चरण मेंशन कर सकते हो, 1 2 3 4 चरण हो जाएंगे। यहां लिख सकते हो चरण 1, चरण 2, चरण 3, यहां लिख सकते हो चरण 4, ये आप मेंशन कर सकते हो, देयर इज नो मैटर, ठीक है। आगे चलिए, 5 गुना चौथाई, ये हो गया है और लिख दिया है हमने इसको। एक और ले लेते हैं ना, ज्यादा चरण देने की जरूरत नहीं है, एक रोटी तो बनेगी ही बनेगी, ठीक है, और एक आधी रोटी और बना दूंगा मैं, और उसका 2 टुकड़ा कर दूंगा, समझ गए। इसमें 4 टुकड़े हैं, तो मैं क्या कहूंगा, ये चरण कौन सा है आपका, चरण नंबर 7वां, ये छठा, सॉरी ये 5वां है, ये आपका छठा है। इसमें क्या क्या लिखूंगा, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, और ये 2 टुकड़े हैं तो 1/4, 1/4, क्योंकि 2 टुकड़े मिला के आधे होते हैं, 1/4, 1/4 2 बार जोड़ोगे तो आधा हो जाएगा, 1/4 को आप 4 बार जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम क्या कहेंगे, कितनी बार है, 6 बार है, तो कहूंगा 6 गुना चौथाई। तो ये पूरे मैंने 6 चरण यहाँ पे यूज लिए हैं, और आप लोग चाहे तो 7वां 8वां 9वां 10वां 50वां 1000वां कोई सा भी चरण आप लोग लिख सकते हैं। बात आ गई यहाँ तक समझ में। आगे चलिएगा, आगे है कि एक चित्र बनाएं और उपरोक्त के अनुसार योग कथन लिखिए, योग कथन लिखिए, ठीक है। योग कथन मानी एक रोटी का, योग कथन लिखना है, एक रोटी का 1/4 रोटी का 5 गुना, क्या कहा, 1/4 रोटी का, 1/4 रोटी का 5 गुना। तो 1/4 रोटी का 5 गुने का मतलब हुआ कि एक रोटी तो पूरी पूरी है, ठीक है, जिसके 4 टुकड़े हैं, और एक थोड़ा सा टुकड़ा और है, ये 1/4। अगर मैं इसे लिखूंगा तो इसे क्या लिखूंगा, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो इस वाली रोटी की 4 बार लिख दिया, और इसको भी मुझे योग जोड़ना है ना सब में, तो 1/4। तो योग कथन है ये, क्या है ये, योग कथन। अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा फाइनली, तो नीचे कितना आ जाएगा अपने पास, सबका एलसीएम 4 है नीचे 4, और सबको लिख दो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां लिख दूंगा 5/4, 5/4, ओके। तो वैसे ये करने की जरूरत नहीं है, अपने पास यही है। आ रही है प्रॉपर बात समझ में आप सभी के। आगे चलिए, इसी का बी और लिख देता हूं मैं यहाँ पे, है ना, बी पार्ट और बना देता हूं। बी पार्ट है कि 1/4 का 9 गुना, तो इसमें तो भाई साहब थोड़ा जगह चाहिए होगी, 9 गुना लिखेंगे तो इसकी कर देते हैं हम कॉपी, है ना। तो यहीं पे लिखेंगे, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चाहे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट फटाफट से। चलिए आगे, बी ले लेते हैं, 1/4 रोटी का 9 गुना, ठीक है। 1/4 लिखेंगे, एक रोटी बनाएंगे पहले, तो ये लो, ये हो गई एक रोटी, ठीक है। 1/4 रोटी का 9 गुना करने के लिए भाई साहब 2 रोटी बनानी पड़ेगी, 8 तो ये हो गया,
और एक छोटा सा टुकड़ा और लेंगे, ये लेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा और लेंगे, हो गया, क्या हो गया, एक छोटा सा टुकड़ा और ले लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसके कितना है, योग कथन लिखेंगे तो 1/2 और सॉरी 1/4 है ना, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। तो इस रोटी के लिए हो गए 4 बार, तो 4 बार इस रोटी के लिए लिखेंगे 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। ठीक है, ये एक रोटी, 4 मिलके एक रोटी, ये 4 मिलके एक रोटी। अब ये थोड़ा सा एक और ले लेंगे ना, 1/4, चौथा हिस्सा। अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 4, और ये जो एक एक है वो कितनी बार आएंगे, 9 बार, क्योंकि समान है ना, ऊपर संख्या है इसलिए ज़्यादा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही अपने को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सबको जोड़ने पर कितना बनेगा, नीचे तो आ जाएगा 4 और ऊपर बन जाएगा 9। इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, तो 2 से ही 1/4 रोटी भी बन जाएगा। तो वही 2.25 रोटी बन रही है, इधर भी 2.25 ही रोटी दिख रही है कि नहीं है। चलें आगे प्यारे बच्चों, लीजिए, प्रत्येक भिन्नात्मक इकाई का सही चित्र के साथ जोड़ा बनाएं, है ना, सही चित्रात्मक जोड़ा अपने को बनाना है। तो देखें, सबसे पहले समझिएगा अच्छे से कि सही से हम जोड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये है 1/3, मतलब 1/3 का मतलब होता है एक रोटी का तीसरा हिस्सा, ठीक है। तो एक रोटी में 3 लाइन कौन सी में दिख रही है बताओ, और 3 लाइन में से एक ब्लैक दिखेगा ऊपर वाला, माने 3 में से एक ब्लैक, 3 में से एक ब्लैक, 5 में से एक ब्लैक, 8 में से एक ब्लैक, 6 में से एक ब्लैक, माने 3 में से एक टुकड़ा, 5 में से एक टुकड़ा, 8 में से एक टुकड़ा और 6 में से एक टुकड़ा। ओके, दिख रहा है सबको सही से? नहीं दिख रहा है तो मैं वापस से लिखता हूं। देखो यहां लिखा हुआ है 1/3, यहां लिखा है 1/5, यहां लिखा है 1/8, यहां लिखा है 1/6। दिख रहा है सही से? अब प्रॉपर सही से दिख रहा है सबको? तो मैं इनको मिटा देता हूं, अब ये दिखेगा आपको सही से, ठीक है ना। ये लो, अब इनको मैच करवाना है अपने को। क्या करवाना है भाई? मैच करवाना है। अब बताओ, एक रोटी का तीसरा हिस्सा, तो मतलब एक रोटी का 3 हिस्से कहाँ दिख रहे हैं? तो यहाँ तो नहीं है, यहाँ नहीं, ये देखो 3 टुकड़े हो रखे हैं और एक काला भी है, तो ये लो, ये इससे जुड़ गया, ठीक है। मतलब एक रोटी का 5 हुआ, मतलब एक रोटी के 5 हिस्से, तो 5 टुकड़े कहाँ दिख रहे हैं? देखो यहाँ तो दिख रहे हैं 8, यहाँ दिख रहे हैं लगभग 6, यहाँ दिख रहे हैं 5, तो ये है इसका एक रोटी के 5, 1 2 3 4 5, और 5 में से एक काला, माने 5 में से एक काला, तो ये दिख रहा है ये वाला एक काला। ये देखो 8 टुकड़े दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 में से एक काला है, तो ये वाला चल रहा है। और बचा हुआ जिसका कौन सा है? ये है ना 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला है। बात आगे प्रॉपर समझ में? सबके दिख रहा है अच्छे से सबको? चलिए, तो अपने ये प्रश्नावली के अंदर इतने ही सवाल थे, और अगले वाले में कौन से पेज नंबर पे? 160 पे नंबर पे ना, ठीक है। तो इस वाले प्रश्नावली के अंदर हम अगले वाले को लेंगे, और इसमें कौन सा रहेगा अपना? इसमें रहेगा आपका प्रश्नावली तो रहेगी आपकी 7.4, और पार्ट भी 4 ही रहेगा, ठीक है, इस अगले वाली प्रश्नावली में। तो इसको अगले वीडियो में हम बनाने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर से करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वाले वीडियो को, तब तक ले आपसे विशाल विदा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।